तो आज बात करते हैं एक ऐसे कुएं की जिसकी प्यास कहते हैं पानी से नहीं बल्कि इंसानी रूहों से बुझती है। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आज रात किसी को सोने ना दे। कहते हैं ना, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो अपने अंदर सिर्फ राज नहीं बल्कि आत्माओं को कैद कर लेती हैं, और जो कोई भी गलती से भी वहां पहुंच जाए वो हमेशा के लिए उन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। हमारी आज की कहानी बस एक ऐसे ही भुताह कुएं के बारे में है। तो चलिए चलते हैं उत्तर भारत के एक छोटे से बिल्कुल आम से दिखने वाले गांव में, भैरवपुर। एक ऐसा गांव जो दिन के उजाले में तो शांत था, पर अपने अंदर एक बहुत भयानक राज छुपाए हुए था। एक ऐसा राज जो हर रोज सूरज ढलते ही जाग उठता था। मतलब दिन में देखेंगे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगेगा, चहल पहल, लोग अपने काम में लगे हुए, पर इस सब के पीछे ना एक अनकहा सा डर छिपा था। और जैसे ही शाम होती, पूरा का पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर ओढ़ लेता था, मानो किसी आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा हो। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये गांव के बुजुर्गों की एक सीधी और खौफनाक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे कोई भी अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो जानते थे कि वो कुआं सिर्फ पानी नहीं, वो इंसान भी खींच लेता है। और ये डर कोई नया नहीं था। पूरे 20 साल मतलब 2 दशक से ये कुआं उस गांव के सीने पर एक गहरे जख्म की तरह था। एक ऐसा डर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ता ही चला गया और धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी खामोशी में कैद कर लिया। और इस डर की ना एक गिनती भी थी, 7। अब तक 7 लोग उस कुएं के पास से ऐसे गायब हुए जैसे उन्हें जमीन निगल गई हो। और सबसे डरावनी बात, उनकी लाशें तक कभी नहीं मिली। खैर, गांव तो अपने डर और खामोशी में जी रहा था कि एक दिन शहर से कुछ मेहमान आ पहुंचे। ऐसे मेहमान जो अनजाने में ही सही गांव के इस गहरे राज को चुनौती देने वाले थे। ये 3 दोस्त थे, अमन, रोहित और सोनिया। शहर की भागदौड़ से दूर बस गांव की ताज़ी हवा का मजा लेने आए थे, यहाँ की डरावनी कहानियों से बिल्कुल अनजान। और जब गांव वालों ने उन्हें उस कुएं के बारे में चिताया तो अमन ने हंसते हुए टाल दिया। वही शहर वाला एटीट्यूड कि ये सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है। उन्हें इन सब पर यकीन करना सिखाया ही नहीं गया था। और फिर आई उनकी पहली रात, वही रात जो उनके इस यकीन को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। आधी रात का वक्त था। अचानक हवा एकदम ठंडी हो गई और फिर कुएं की तरफ से छप छप की आवाजें आने लगीं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कुएं में हो। पर सवाल ये था कि इतनी रात को वहां कौन हो सकता था? सोनिया ने डरते डरते पूछा, सुना किसी ने? उस सन्नाटे में वो आवाज इतनी साफ थी और उतनी ही अजीब भी। रोहित ने शायद माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की, बोला, अरे चूहे होंगे। एक आसान सा जवाब, पर शायद वो भी दिली दिल में जानता था कि ये चूहों की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। और तभी कुएं से एक बहुत ही धीमी टूटी फूटी सी आवाज आई, एक औरत की आवाज जो बस एक ही चीज मांग रही थी, पानी। अब ये कोई वहम नहीं हो सकता था। अब देखिए, डर तो था पर एक उत्सुकता भी थी। तो तीनों ने फैसला किया कि वो जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। वो उस कुएं की तरफ चल दिए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। कुआं तो बिल्कुल सूखा पड़ा था, बरसों से उसमें पानी की एक बूंद नहीं थी। तो फिर वो पानी के छपाकों की आवाज कहां से आ रही थी? और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और अजीब चीज हुई। अमन की टॉर्च झपकी और बंद हो गई। बस चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। और उसी घने अंधेरे में कुएं के अंदर से एक चेहरा उभरा, सफेद आंखें, काले होंठ और लंबे उलझे हुए बाल। एक ऐसा चेहरा जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है, बस भयानक। अचानक अमन की एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। रोहित और सोनिया ने घबराकर अपनी टॉर्च चलाई, लेकिन अमन वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अगली सुबह तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई, अमन गायब था। गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। अब रोहित और सोनिया के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उन्हें उस राज को जानना ही था, उस कुएं के पीछे छिपी सच्चाई को बाहर लाना ही था।
तब जाकर गांव की एक बहुत बूढ़ी औरत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने बताया कि बात 20 साल पुरानी है, जब एक औरत को इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। वो कई दिनों तक पानी के लिए चिल्लाती रही, तड़पती रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और वो वहीं प्यासी मर गई। उसी रात सोनिया को एक भयानक सपना आया। सपने में वही औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी और उसने सिर्फ एक बात कही, एक ऐसी बात जो चेतावनी भी थी और सजा भी। अब तो रोहित और सोनिया को किसी भी कीमत पर उस गांव से निकलना था, भागना था। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उस कुएं का साया उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच था। गांव से बाहर जाने वाला हर रास्ता घूम फिरकर उन्हें वापस उसी कुएं पर ले आता था। वो जितना दूर भागने की कोशिश करते, खुद को उसी मनहूस कुएं के सामने पाते। वो उस गांव में कैद हो चुके थे। और अगली सुबह गांव वालों के लिए एक और खौफनाक खबर लेकर आई। रोहित और सोनिया भी गायब थे। अब जहां पहले उस कुएं से सिर्फ एक प्यासी औरत के रोने की आवाज आती थी, आज वहां से 3 अलग-अलग आवाजें गूंजती हैं, पानी मांगती हुई। कहते हैं कुछ आत्माएं शांति नहीं चाहती, वो बस अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहती हैं, और जो उनकी कहानी सुन लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। ये कहानी बस एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या वो आत्मा सिर्फ अपना बदला चाहती है, या फिर वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए हर रात किसी नए साथी का इंतजार करती है?